और अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जिसके बाद उसकी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन पटना का आसरा शेल्टर होम जो अब सवालों के घेरे में है। पटना में आसरा शेल्टर होम में 2 लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस ने संचालक चिरंतन कुमार और साथ ही कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये डिटेल मिल रही है। शेल्टर होम की 2 महिलाओं को शुक्रवार को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को देने की जरूरत नहीं समझी गई। पुलिस को दोनों ही महिलाओं की मौत के 36 घंटे बाद यानी कि रविवार को सुबह जानकारी दी गई। और इतना ही नहीं, पुलिस को बताए बगैर दोनों का पोस्टमार्टम किया गया और साथ ही एक लड़की का अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। शेल्टर होम के संचालक का यह कहना है कि डायरिया होने के बाद दोनों लड़कियों को पीएमसीएच हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर दोनों की मौत हो गई। लेकिन पीएमसीएच का वर्जन यह है कि यहां लाने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। यानी कि जो बताई जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से बात और साथ ही डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर नजर आ रहा है। और इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा है कि मौत के 36 घंटे बाद पुलिस को सूचना क्यों दी गई, क्यों 36 घंटे तक का इंतजार किया गया और आखिर क्यों पुलिस को जानकारी दिए बगैर पोस्टमार्टम कर लिया गया। क्या जल्दी थी? जांच रिपोर्ट में बीमार होने की बात क्यों छिपाई गई? क्योंकि डॉक्टर का वर्जन बिल्कुल इससे इतर नजर आ रहा है। 10 अगस्त को जांच टीम पहुंची थी, आखिर उस टीम में कोई डॉक्टर शामिल क्यों नहीं किया गया था? आखिर क्या वजह रही कि एक लड़की का अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में कर दिया गया? और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शिवपूजन झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवपूजन, ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और साथ ही इंडिया न्यूज के सवाल हैं जो संदेह के घेरे में लेकर आते हैं मैनेजमेंट को, आखिर क्या वजह रही कि 36 घंटे आपने इंतजार किया, पुलिस को आपने जानकारी नहीं दी? आखिर क्या वजह रही कि आपको पोस्टमार्टम करना पड़ा बिना पुलिस को बताया और उस पर से एक लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया? जी हाँ, और इसी बाबत ये शेल्टर होम सवालों के घेरे में है और इन्हीं सवालों पर आधारित एफआईआर दर्ज किया गया और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सवाल ये कि जब शुक्रवार को ही ये घटना सामने आ गई थी कि लगातार लड़कियां इस शेल्टर होम से भागने की कोशिश करती हैं, इसकी जानकारी स्थानीय लोग लगातार पुलिस को दे रहे थे, तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस दिन भी कई घंटे तक पुलिस ने इस शेल्टर होम में वक्त गुजारा, कई बच्चियों से बातचीत की। आखिर उसका नतीजा क्या निकला? अगर सही वक्त पर पुलिस काम करती तो शायद जो हादसा हुआ उसे टाला जा सकता था। दूसरी बड़ी बात कि आखिर शेल्टर होम के जो प्रबंधक हैं वो तमाम जानकारियां पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचा रहे थे? जब बच्चियां बीमार पड़ी थी, एक बताया जा रहा है कि डेंगू से पीड़ित थी, दूसरी डायरिया से पीड़ित थी, उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया, ये भी बताया जा रहा है उनका इलाज चल रहा था कुछ वक्त से। लेकिन अगर उनकी हालत में कोई खराबी आई तो फिर उसे पुलिस की जानकारी क्यों नहीं दी गई? मरने के बाद भी पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? पीएमसीएच ने इसकी जानकारी पीरबहोर थाना को दी थी और पीरबहोर थाना से फिर यह जानकारी राजीव नगर थाना पर को मिली। उसके बाद फिर बॉडी को कब्जे में लिया गया और दूसरे पोस्टमार्टम की बात की जाने लगी। गौरतलब है कल एसएसपी और डीएम खुद जो है इस जगह पर पहुंचे थे, उन्होंने खुद मुआयना किया था और कई घंटे की तफ्तीश कल फिर से की गई थी। पप्पू यादव भी पहुंचे थे, हालांकि पप्पू यादव इस पूरे मामले को राजनीतिक तुल देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बहुत सारी लड़कियां इस शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि हमने चूंकि शुक्रवार को ही ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी और शुक्रवार को ही इसमें किसी न किसी तरीके की आपत्तिजनक चीजों के होने की बात की पुष्टि हुई थी। जो अड़ोसियों पड़ोसियों ने कहा था कि सबसे ज्यादा ये चौंकाता है कि पूरे बिहार में इस तरह के खुलासे लगातार पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं। नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि कितनी गंभीरता है, लेकिन उसके बावजूद लीपापोती जरूर दिखती है। शिवपूजन, आप रहिएगा हमारे साथ। पटना के डीएम क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनवाते हैं। अब जो बातें उसमें सामने आई हैं उसके आधार पे पूरी जांच की जा रही है। पूरी जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखा जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि जो मेडिकल हिस्ट्री थी उसकी, उसमें क्या बात थी। उसके लिए सिविल सर्जन के स्तर से टीम गठित कर दी गई है। इतने कम समय में क्यों हुआ है, संदेह व्यक्त किया गया कि उसकी मृत्यु जो है संदेहास्पद परिस्थितियों हुई है, ऐसा विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही है। इसके आधार पर इसकी स्थिर से पूरी मामले की मेडिकल टीम गठित करके और पूरी चीज की जांच कराई जा रही है कि इसमें संस्था की क्या भूमिका थी और मेडिकल हिस्ट्री, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह क्या कराया गया था।
और शिवपूजन हमारे साथ लगातार बने हैं। शिवपूजन, देखिए यही बात मैं कर रही थी कि नीतीश कुमार ये जरूर बताते हैं कि कितनी गंभीरता है और उसके बावजूद बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब ये बताइए कि अब शेल्टर होम को लेके अपडेट क्या है? वहां पर और भी लड़कियां होंगी, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई? क्या कोई एक ऐसी टीम गठित की गई जो वहां जाए, इन लड़कियों से बात करे, चीजें पता करने की कोशिश करे कि अगर कुछ छुपाया जा रहा है तो वो सामने आए? ऑफिशियली बिल्कुल नहीं, अनऑफिशियली हाँ। टीमें लगातार अब वहां जा रही हैं और तमाम बच्चियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कल पप्पू यादव ने भी काफी संगीन आरोप लगाए थे कि बच्चों को जो भोजन मिल रहा है वो जानवरों के लायक भी वो भोजन नहीं है और जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महज 50 चौकियां हैं और इस शेल्टर होम की स्ट्रेंथ कुल है 75, यानी कि एक बच्ची को 2-3 बच्चों को एक-एक चौकी पर वो सोना पड़ता है, एक-एक बिस्तर पर सोना पड़ता है। ऐसे हालात हैं, इसका जिक्र किया पप्पू यादव ने। कहीं न कहीं जो प्रबंधन सवालों के घेरे में है और जांच अभी फिलहाल की जा रही है। तमाम बच्चियों से बातचीत की जा रही है ताकि ये असर्टेन किया जा सके कि आखिर यहां क्या कुछ होता था जो बच्चियां देर रात चीखने चिल्लाने लगती थी। यहां तक आरोप पप्पू यादव ने लगाया कि इस हॉस्टल से देर रात बच्चियों को बाहर भी ले जाया जाता था। ये तमाम चीजें हैं जो जांच के दायरे में आनी चाहिए, जिस पर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवपूजन पूरी जानकारी के लिए।